वनांचल वनांचल लाइव हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गमी क्षेत्र में ये शोध और विचार लेने आए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वनांचल को। कि पूरी तरह से मिट्टी दिख रहा है और पूरा जो है टूटा हुआ है, सब मिट्टी काफी। कितना दिन से नहीं मिले लाइए? लगभग कितना दिन से मतलब राशन नहीं मिल रही है? बहुत दिन हो गए, लगता 15 साल नहीं है। आज वनांचल 24 लाइव गांव से शहर तक के और शहर से गांव तक के विचार और के तहत आज अनगढ़ा प्रखंड के बूढ़ी बेड़ा गांव पहुंची है, और जिसमें यहां के जो रास्ता है ढेलुआ खूंटा से लेकर के बूढ़ी बेड़ा वानपुर तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी, जिसमें मरम्मत और गुणवत्ता को लेकर के कई सवाल खड़ा होता है। जिसमें हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि जो रास्ता बनी हुई है जिसमें मरम्मत तो हुई है, लेकिन आज इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मिट्टी दिख रहा है और पूरा जो है टूटा हुआ है, सब मिट्टी काफ़ी दिख रहा है। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकारी पदाधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से गुणवत्ता में छेड़छाड़ हुई है और गुणवत्ता में कमी दिख रही है। हम इस संबंध में ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या समस्या है और इसमें आवागमन में कितना समस्या उत्पन्न होता है। आइए हम देखते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है पुनीता कश्यप। मैं हुई थी वार्ड मेंबर 11 नंबर वार्ड से। और यहाँ हम लोग का रास्ता बूढ़ी बेड़ा ढिलवा कुटा से बानपुर तक हम लोग का 3 किलोमीटर हम लोग का रास्ता बहुत ख़राब है। आने जाने के लिए स्कूल बच्चों और कॉलेजियर लोगों के लिए भी दिक्कत हो रहा है। प्लस की बीमारी है, इमरजेंसी प्रेग्नेंट महिला लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है। इसके लिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का रास्ता को जल्द से जल्द बनाया जाए और जितना मरम्मत जल्दी से हो सके। हम लोग का आना जाना के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। गांव में और क्या क्या समस्या है? हम लोग का गांव में अभी जल नल के तहत बूढ़ी बेड़ा मारंगबेड़ा में हम लोग का अच्छा से पानी निकासी नहीं हुआ है। जैसे बोरिंग हो गया है लेकिन उसमें पानी अच्छा से नहीं निकल पाया है। और वैसा ही ठेकेदार क्या बोलते हैं, वहाँ का टैंकी लगा दे रहे हैं और अभी तो काम रुका गया है वहाँ। अच्छा, तो और जैसे कि बता रहे हैं वार्ड मेंबर हैं यहाँ के कि गांव में जो है जल नल योजना है जिसमें उसमें भी अनियमितता पाई जा रही है। और आइए हम जानते हैं कमल मुंडा जो ग्राम प्रधान हैं। अच्छा, उसको काटना है ना। जानते हैं क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कमल मुंडा, गांव बूढ़ी बेड़ा के रहने वाले हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? ये रोड में तो दिन में तो आदमी चल पाते हैं, मगर रात में चलना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है। आदमी
रोज अपना मोबाइल वगैरह जला के चलते हैं, नहीं तो कुछ आदमी तो इधर ही रुक जाते हैं, जिसका किसी यहाँ रिश्तेदार रहते हैं वहीं रुक जाते हैं, तो रात में आने जाने का आगमन पूरा बंद ही कर देते हैं, इतना ख़राब है रोड। तो कभी कोई इसमें एक्सीडेंट भी होता है क्या? हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत आदमी का पैर टूट गया है, दांत मुंह भी का दांत निकल गया है, साइकिल से भी आदमी गिर के यहाँ बहुत चोटिल हो गया है। मगर इस पर बहुत ही कार्रवाई की जाए सरकार से, और ये अपील करते हैं। अच्छा, और बिजली की भी कुछ समस्या है गांव में? हाँ, बिजली की भी समस्या, जैसे ही 5 बजता है काट देता है बिजली, और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बच्चे सबको बड़े ही टिबरी की लाइट से पढ़ते हैं बच्चे सब। और यहाँ तो ना तो शादी ब्याह में भी गाड़ी उतरता है, ना तो चढ़ता है गाड़ी ही। आधे 3 किलोमीटर में गाड़ी वाला सब रुक जाते हैं, और पब्लिक को बहुत कठिनाई के साथ उतरना चढ़ना पड़ता है यहाँ पर। तो क्या इसके संबंध में आप स्थानीय जनप्रतिनिधि और विधायक को क्या इसके संबंध में कभी सूचना दिए हैं? हाँ, दिए हैं, मौखिक तौर पर भी, लिखित तौर पर भी, और पूरा पब्लिक ऐप में डाले, तब पर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो अपना जनप्रतिनिधि को भेजते, नहीं तो खुद ही यहाँ आते हैं देखने के लिए। वोट के समय केवल आते हैं कि रहता कैसे, हाँ बना देंगे, बना, जीतने के बाद कोई नहीं यहाँ देखने के लिए आते हैं। वनांचल टीवी आइए हम जानते 24 हैं, लाइव। इस समय हमारे पास बिरसा उरांव हैं जो गांव के समाज की सेवा भी करते हैं। तो जानते हैं बिरसा उरांव से क्या समस्या है गांव के। सबको जोहार, मेरा नाम बिरसा टोप्पो हुआ, उरांव नहीं। और हम लोग कम से कम महीना दिन हो रहा है, ये रोड में बहुत ही दिक्कत होता है, बड़ा बड़ा पत्थर निकल गया है। और 1 महीना हो रहा है हम लोग पब्लिक ऐप में हमारे समाज सेवी श्री जगल लिंडा जी से हम लोग डाले थे, और फिर भी आप तक कोई यहाँ पर देखने भी नहीं आया, या अधिकारी भी नहीं आया कोई देखने के लिए। हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। मेरा घर यहाँ बगले में है, और हमको बहुत मदद देना पड़ता है। रात होता है तो यहाँ पर साइकिल में चाहे गाड़ी में रांची काम करने जाता है सब इधर बूढ़ी बेड़ा से, लेकिन वो लोग कभी कभी गिर जाते हैं। तो गिरने के बाद में मेरा ही घर चल जाते हैं, बोलता है कि दादा भैया हमको मदद चाहिए, हमको पहुंचा रखिए बोलता है। और बहुत कठिनाई के साथ हम लोग पहुंचा रखते हैं। रात को भी हम लोग 10 बजे रात तक यहाँ चलती है काम करने वाला आदमी लोग, तो बहुत दिक्कत होता है, यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर निकल गया है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? यही कहना चाहेंगे कि इस रोड को जल्द से जल्द माने बनाए, यही हम लोग चाहेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए, धन्यवाद आपको। इस समय हमारे साथ में ग्राम के बूढ़ी बेड़ा गांव के ग्राम प्रधान मौजूद हैं। क्या शुभ नाम हुआ ग्राम प्रधान जी? अनुराम। क्या समस्या है आपके गांव में? मेरा गांव में तो बहुत सा समस्या है। 1 नंबर में तो रोड है, रोड में पूरा उखड़ गया, पूरा पत्थर दिख रहा है, गुटी उटी दिख रहा है। और यहाँ काम मजदूर करने के लिए रांची जाते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। प्लस यहाँ किसी का डिलीवरी हो गया तो ले जाने में महिला लोग को बहुत दिक्कत होता है। और रोड जहाँ यानी कि ढिलवा कुटा से बानपुर तक पूरा ऐसा ही है, उबड़ खबड़ गिट्टी निकलल, तो गड्ढा ढिब्बा पूरा है। उसके बाद और एक समस्या है यहाँ बिजली का। जैसे ही 5 बजता है और लाइन काट देता है, और 10 बजे रात में देता है, तो उतना रात तक बच्चा पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग का ऐसे रहेगा, वो लोग तो सो जाता है। इसलिए बिजली का भी समस्या है। और एक दूसरा समस्या है, मरंगबेड़ा में प्याजल बोरिंग हुआ है, उसमें पानी ही नहीं है, और उसमें टंकी उंकी बन रहा है। ये तो गलत बात है। अभी थोड़ा बहुत पानी है, वो तो गर्मी में सारा का सारा सूख जाएगा, तो फिर वहाँ टंकी उंकी बनाना और ये करना कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उस सब को देखते हुए सरकार थोड़ा अपना ध्यान दे। और हम लोग का यहाँ खिजरी निर्वाचन क्षेत्र का हम लोग का विधायक राजेश कच्छप,
वो तो जीतने के बाद से एक दिन भी यहाँ उसका बूढ़ी बेड़ा में उसका छां तक नहीं आया है। तो इसलिए ऐसा को विधायक बनाना ही मने बेवकूफ़ी है। और क्या बोलेंगे, इतना ही बोल के अंत करते हैं। चलिए प्रधान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना गांव का समस्या को रखे और एक नवयुवक से भी हम अभी उनके विचार जानेंगे। आइए हम फिर हमारे बीच में एक दादी माँ है, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या समस्या है। तो क्या समस्या है? राशन कार्ड नहीं है। कतई दिन से नहीं बने? 3 से 15 साल हो गया। 15 साल हो गए। अच्छा, तो गांव कर मुखिया मन के कखू नहीं बताला? बताइला तो नामे नहीं है, कई दे नामे नहीं हो, राशने नहीं मिलते कई दे। तो कितना दिन से नहीं मिले लागे? लगभग कितना दिन से मतलब राशन नहीं मिल रही है? बहुत दिन हो गए, तो 15 साल नहीं है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि जो वृद्ध महिला है उनको लगभग 15 साल से बोल रही है कि इनका राशन कार्ड बंद है, लेकिन इनका सूद लेने के लिए अब तक कोई भी नहीं आए हैं। इस समय हमारे साथ गांव की महिला भी है, महिला बहन है, तो हम उन लोग से भी जानेंगे कि उन लोग की क्या क्या समस्या है। तो बहन बताओ कि और क्या समस्या है? हमार समस्या थी, रोड भी खराब हो और हमार राशन कार्ड बंद हो। कतई दिन से बंद होला? मोदी अलग से समय से तो हमार राशन कार्ड नहीं मिला था। फिर अबरी और 1.5 साल में बन लो, तो 1.5 साल से मिला तो राशन तो खाली 5 किलो मिलो हमार भेजल। हमार 100 परिवार का कटल, 6 परिवार का नाम हो। तो इतना दिन में कखू नहीं बताली? हम सब के बता लिए, कहाँ कहाँ ब्लॉक में तो गए। वनांचल टीवी 24 लाइव। मन कर हमार आदमी कर हमार छुआ का नामे नहीं जुड़। तो इस समय गांव के महिला ने बताई कि भाई इनका राशन कार्ड में नाम नहीं है और इनको सिर्फ 5 किलो चावल महीना का मिलता है। आइए हम और दूसरा बहन से पूछते हैं कि क्या ना ही किसी जनप्रतिनिधि और ना ही सरकार के प्रतिनिधि भी नहीं आए हैं। तो इस समय हमारे साथ अनगढ़ा प्रखंड के उप प्रमुख जयपाल हजाम मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है और जनता की समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे। आइए। वनांचल 24 हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गमी क्षेत्र में ये सूद और विचार लेने आए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वनांचल को। आज ये रोड आप देख रहे हैं, एक लिखित आवेदन स्थानीय विधायक माननीय राजेश कच्छप को दिया गया है और यहाँ की जनता का कहना है, ग्राम बूढ़ीबेड़ा की जनता का कहना है कि एक दिन भी सूद लेने के लिए, चाहे उनका विधायक प्रतिनिधि हो या विधायक साहब हो, आने का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत खेद है, बहुत दुख है। आना चाहिए, आ करके जो रोड का समस्या है, ये समस्या का निदान करने का विधायक दादा प्रयास करें। साथ में हमारा बिजली का जो समस्या है, वह समस्या जो है 5 बजे से लेके बिजली गुल हो जाती है और 10 बजे रात आता है बिजली। इससे हमारी जो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कत होता है, कठिनाइयाँ होता है और बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए बिजली की अति आवश्यक है, लेकिन बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। इससे भी हमारे ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में है, रोष में है। थर्ड है जल नल योजना। जल नल योजना ऐसा योजना है जिससे पहाड़ी क्षेत्र में है, बसे हुए हैं लोग। उसमें ये जो ठेकेदार है, जो ठेकेदार काम कर रहा है और इंजीनियर साहब, ये सभी से हमेशा मैं उन लोग को ध्यान आकृष्ट कराया कि भाई आप लोग देखिए, पानी जो है मार्च अप्रैल में
पानी पूरा सूख जाता है। यहाँ से ग्रामीण जो है मारंग बेड़ा का, बूढ़ी बेड़ा का नदी जा कर के पीने का पानी लाने का काम करता है। ऐसा ना हो कह के बोरिंग जो सरकार का जो आदेश है वो सरकार का आदेश को फॉलो करते हुए इस कार्य को निर्माण पूरा किया जाए। ये लोग अधूरा छोड़ करके इधर उधर घूम रहा है और ठेकेदार ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहा है। कहता है कि नहीं, आपको अगर पानी नहीं होगा तो अभी हमको काम करने दिया जाए, मैं बाद में आ करके काम कर दूंगा और बोरिंग में और गड्ढा करवा करके पानी नए सिरे से निकालने का काम करेंगे। तो ये व्यर्थ बात है, इसको वेलकम करने जगह बात नहीं है। वो अभी करे और ईंटा जो लगा हुआ है इस ईंटा को चेंज करे। ठेकेदार और इंजीनियर साहब आकर आप हमारी आवाज़ अगर आपके पास जाएगी तो आप आ करके इन्फेक्शन करें, जांच करें और देखें कितना सही है कितना गलत है। मैं कार्रवाई करने की बात कर रही हूँ। आप आइए और हर हाल में देखिए और इसको सुधारिए। आज हमारा बूढ़ी बेड़ा एक रेवेन्यू विलेज है। इस विलेज में एक मेरी बूढ़ी माँ है जो इनके घर में न जमीन है, न जगह है, न आय का स्रोत है, न व्यापार है, न नौकरी है। आप ये बूढ़ी माँ का 7 साल से इनका अंत्योदय कार्ड जो है, जिसको पीला कार्ड कहते हैं, इसका राशन बिल्कुल बंद हो गया है। और ये पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जानती नहीं है कि हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, ये भी नहीं कर पा रही है। आज 7 साल से इनका बंद है और इसका जो समस्या है ये प्रखंड विकास पदाधिकारी देख करके इनका हल करने का प्रयास करें, ताकि ये बूढ़ी माँ और इनके जो कुछ सदस्यगण लोग हैं इनका परिवार में उनका खाने का, जीने का यापन बना रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय भारत। प्रमुख जी, इस समय हम आपसे और भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये जो सड़क है, सड़क ही गांव के लिए एक विकास का या फिर उदय का एक मुख्य मार्ग होती है। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार चाहे जो भी कोई आए, सबने दावा किया कि हम नवयुवक को रोजगार देंगे, लेकिन ना तो रोजगार दिख रही है इस समय और ना ही कोई विशेष विकास दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, सरकार 2 साल कोरोना में फंसी। कोरोना को संभालते संभालते 3रा साल में सरकार अपना स्टेप लेकर के, आप देख रहे हैं, पूरे जनता का मांग था, आदिवासी मूलवासी का कहना था कि हमारा 1932 खतियान लागू हो। सरकार प्रयास कर रही है, कैबिनेट पास की है, विधानसभा पास करके राज्यसभा भेजा गया है, अब राज्यसभा केंद्र भेजेगी। तो यहाँ का जो है 3rd और 4th वर्ग का जो भी है, इसमें काम करने का बात सरकार बोली है। सरकार तो ध्यान दे रही है। आप देखिए, सरकार ध्यान नहीं देती तो आपकी योजना, आपकी सरकार और आपका द्वार कार्यक्रम पूरे झारखंड में नहीं लगता। लगा करके जो 10 साल 15 साल से लाभ में वंचित रहते थे, वैसे लोगों को लाभ मिला है। हमारे प्रखंड अनगढ़ा में भी मिला है, 21 पंचायत में मिला है। इसका सबूत है हम लोग के पास। और जो भी कुछ पैसा बाकी रह गया है उसको करने के लिए वो 1 महीना का समय मांगे हैं, वीडियो मांगे हैं, सीओ मांगे हैं, उसका भी हल किया जाएगा। जनता का समस्या हमारी समस्या है, उसको कराने का पूरा प्रयास हम लोग लगे हुए हैं और करके देंगे जनता को। चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत।